अभिवादन। आज हम एक दिलचस्प कानूनी मामले पर बात कर रहे हैं। भारत सरकार बनाम हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1993। ये स्रोत सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है। जी बिल्कुल, ये मामला दरअसल रेलवे से जुड़ा है, जब उन्होंने कास्टेल बोगी खरीदने के लिए टेंडर निकाला था। और इसमें कई पेचीदा सवाल उठे, जैसे कंपनियों के बीच गुटबंदी यानी कार्टेल बनाने का शक, फिर सरकार कीमतें कैसे तय करे, क्या सरकार अपनी नीति बदल सकती है, इस तरह के मुद्दे। अच्छा, तो हमारा मकसद है इस पूरे मामले को, इसके तर्कों को और जो फाइनल फैसला आया उसे समझना। चलें शुरू करते फिर। हाँ जरूर। तो कहानी शुरू हुई रेलवे के एक टेंडर से। उन्हें बोगी चाहिए थी और 3 बड़ी कंपनियां थीं, एचडीसी, मुकुंद और भारतीय इंजीनियरिंग। हाँ। इन तीनों ने बिल्कुल एक जैसी सबसे कम कीमत कोट की, 77,666 रुपए प्रति बोगी। यहीं से मामला थोड़ा अजीब हो गया, है ना? बिल्कुल। टेंडर कमेटी को फौरन शक हुआ कि भाई ये क्या बात हुई, तीनों की कीमत बिल्कुल एक, कहीं इन्होंने आपस में साठगांठ तो नहीं कर ली, कार्टेल तो नहीं बना लिया। और इसी बीच क्या हुआ कि सरकार ने कुछ ड्यूटी वगैरह कम की, जैसे स्टील स्क्रैप के इंपोर्ट पर। अच्छा, लागत कम हो गई। हाँ, तो इन रियायतों को ध्यान में रखकर कमेटी ने सोचा कि उचित मूल्य जो है वो करीब 76,000 रुपए होना चाहिए। ठीक है, 76,000 रुपए। लेकिन फिर एक और मोड़ आया। सुना है कंपनियों ने बाद में कुछ चिट्ठियां भेजी। हाँ, यही तो मजेदार बात है। टेंडर खुलने के बाद एचडीसी और मुकुंद ने रेलवे को लिखा कि अगर बातचीत हो तो वो कीमत और कम करने को तैयार है। अरे, इसे तो शक और पक्का हो गया होगा कमेटी का। बिल्कुल। रेलवे के जो बड़े अधिकारी थे, फाइनेंस कमिश्नर, रेल मंत्री, उन्हें लगा कि ये कंपनियां बाजार पर कब्जा जमाने की फिराक में है। गुटबंदी का शक और गहरा गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, फैसला किया कि वो दोहरी कीमत नीति अपनाएंगे, डुअल प्राइसिंग। दोहरी कीमत? ये क्या था? अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग दाम। हाँ बिल्कुल यही। जिन 3 पर शक था, एचडीसी, मुकुंद, भारतीय, उन्हें कहा गया कि आपको कम कीमत पर सप्लाई करना होगा। कितनी कम? वो कीमत बाद में 67,000 रुपीज तय हुई। दिलचस्प ये है कि ये वही कीमत थी जो एचडीसी और मुकुंद ने अपनी चिट्ठियों में ऑफर की थी। अच्छा, तो उन्हीं की ऑफर की हुई कीमत उन्हें दे दी, और बाकियों का? जो बाकी छोटी कंपनियां थीं या जो थोड़ी कमजोर इकाइयां थीं, उन्हें कमेटी वाली कीमत यानी 76,000 रुपए ऑफर की गई। ओह, और सिर्फ कीमत ही नहीं, शायद ऑर्डर की मात्रा भी घटा दी थी इन बड़ी कंपनियों की। हाँ, ये भी किया। उन 3 बड़ी कंपनियों को मिलने वाली बोगी की संख्या कम कर दी। इसे एक तरह से सजा की तरह देखा गया, कथित कार्टेल बनाने के लिए। और छोटी कंपनियों को ज्यादा ऑर्डर दिए गए। तर्क दिया गया राष्ट्रीय हित का और बाजार में मुकाबला बनाए रखने का। वाह, ये तो बड़ी कंपनियों के लिए सीधा झटका था। उन्होंने इसे माना नहीं होगा। कहाँ मानने वाले थे? वो सीधा हाई कोर्ट पहुंच गए, कहा कि ये फैसला तो मनमाना है, आर्बिट्रेरी है। और हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कंपनियों की बात मान ली। उन्होंने कहा कि रेलवे का फैसला ठीक नहीं है, ये मनमाना है, और सभी सप्लायर्स के लिए एक ही कीमत होनी चाहिए, 67,000 रुपीज, जो एचडीसी मुकुंद खुद ऑफर कर रही थी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑर्डर की मात्रा का जो बंटवारा है उस पर भी दोबारा विचार करो। तो हाई कोर्ट ने तो कंपनियों के हक में फैसला दे दिया, लेकिन सरकार चुप नहीं बैठी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? क्या वहां भी यही नजरिया रहा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया काफी अलग था। कोर्ट ने माना कि ठीक है, अधिकारियों को कार्टेल का शक हुआ और शायद उनका इरादा गलत नहीं था, वो राष्ट्रीय हित में सोच रहे थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि शक होना एक बात है, पर उसे साबित करने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए, और इस मामले में सबूत उतने मजबूत नहीं थे। इसलिए सिर्फ शक के आधार पर सजा देना यानी ऑर्डर की मात्रा कम कर देना वो सही नहीं था। अच्छा, तो क्वांटिटी कम करना गलत माना। और कीमत के बारे में, ये जो दोहरी कीमत थी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, दोहरी कीमत अपने आप में गैर कानूनी या गलत नहीं है। ओह, क्यों? क्योंकि एचडीसी, मुकुंद और भारतीय ने खुद ही चिट्ठी लिखकर कम कीमत यानी 67,000 ऑफर कर दी थी। तो अपनी इस पेशकश से वो कानूनी तौर पर एक अलग क्लास या समूह बन गए। अच्छा, उन्होंने खुद ही अपने आप को अलग कर लिया एक तरह से। हाँ बिल्कुल। तो कोर्ट ने कहा कि जब उन्होंने खुद ये कीमत ऑफर की है तो उन्हें इसी कीमत पर सप्लाई करने को कहना भेदभाव नहीं है। और जो छोटी कंपनियां थी जिन्हें ज्यादा कीमत मिल रही थी, कोर्ट ने कहा कि उनके लिए अलग
ऊंची कीमत रखना भी ठीक हो सकता है अगर उसका कोई तार्किक आधार हो। जैसे यहाँ रेलवे का तर्क था कि वो मुकाबला बनाए रखना चाहते हैं और छोटी कमजोर इकाइयों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये भेदभाव मतलब ये अंतर जायज हो सकता है बशर्ते ये मनमाना ना लगे। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया, सजा क्वांटिटी काम करना को गलत बताया क्योंकि सबूत नहीं थे, लेकिन कीमत के अंतर को सही ठहरा दिया, एक तरह से बीच का रास्ता निकाला। एकदम सही, बिल्कुल संतुलित फैसला था। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार जनहित में नीतियां बदल सकती है, एकाधिकार रोकने जैसे कदम उठा सकती है, बस वो कदम तर्कहीन या मनमाने नहीं होने चाहिए। एक न्यायोचित अपेक्षा वाली बात भी थी शायद, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। हाँ, कंपनियों ने ये दलील दी थी कि उन्हें उम्मीद थी कि पुरानी प्रथा के हिसाब से सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये न्यायोचित अपेक्षा कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब सरकार अगर जनहित में कोई नीति बदलती है तो आप सिर्फ ये कहकर उसे चुनौती नहीं दे सकते कि पहले ऐसा होता था। समझ गया। तो कुल मिला के इस पूरे मामले से हम क्या सीख सकते हैं, क्या टेक अवे? देखिए, ये केस दिखाता है कि सरकारी खरीद कितनी जटिल हो सकती है। एक तरफ पारदर्शिता और निष्पक्षता रखनी है, दूसरी तरफ बाजार में कंपटीशन भी बनाए रखना है। इसमें संतुलन साधना बहुत बहुत मुश्किल है। सही कहा। और दूसरी अहम बात यह है कि अदालतें आमतौर पर सरकार के आर्थिक नीति वाले फैसलों में ज्यादा दखल नहीं देती। वो तभी हस्तक्षेप करती हैं जब फैसला बिल्कुल ही अतार्किक, मनमाना या किसी बुरे इरादे से लिया गया हो। सिर्फ शक के आधार पर आप किसी को सजा नहीं दे सकते, जैसा क्वांटिटी कम करने के मामले में हुआ। लेकिन हाँ, अगर अलग अलग समूहों के लिए अलग नियम बनाने का कोई वाजिब कारण है, जैसे यहाँ कंपनियों की खुद की पेशकश या छोटी इकाइयों को बढ़ावा देना, तो वो स्वीकार्य हो सकता है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब सार्वजनिक हित मतलब देश का हित और किसी कंपनी के अपने कारोबारी हित आमने सामने हो, तो निष्पक्षता का सही पैमाना आखिर क्या होना चाहिए? सोचिएगा इस पर।